गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जापान के शहर नारा में, और नारा में मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ के फेमस नारा डियर्स के साथ। बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली ये लोग जो हैं वो डियर्स हैं यहाँ के, और इवन आप लोग इनको जो है वो टच कर सकते हो, इनके इतना करीब बैठ सकते हो। आई थिंक मेरी ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैं किसी डियर के साथ जो है वो बैठा हुआ हूँ। तो हेलो डियर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नारा सिटी में। नारा सिटी जो है वो जापान के बिल्कुल ईस्ट में आता है, और क्योतो के मेरे ख्याल से आधे घंटे बाद जो है वो आपको ट्रेन लेनी पड़ती है। आधे घंटे में आप नारा सिटी पहुँच जाते हो, और ओसाका से भी जो है वो आधे घंटे में आप इस ट्रेन स्टेशन पे पहुँच जाते हो। तो नारा फेमस है यहाँ पे नारा डियर्स की वजह से। डियर मतलब हिरन, और यहाँ पे पूरे सिटी के अंदर आपको चारों तरफ हिरन देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही फ्रेंडली हिरन है, आप उन लोगों से जो है वो खेल सकते हो, आप पूरा दिन साथ स्पेंड कर सकते हो। और बहुत फेमस जगह है जापान के अंदर। पूरी दुनिया से लोग जो है वो इस जगह पे आते हैं इस सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। लियन इज हियर। हाय, लेट्स गो। लियन गया हुआ था टॉयलेट, तो वापसी आ गया। हम जा रहे हैं जापान। इस जापान। तो अब हम निकल रहे हैं स्टेशन से बाहर, और आप लोगों को बाहर जाके नारा विजिट कराते हैं। ये आज का मौसम बहुत अच्छा है, धूप निकली हुई है, और दैट्स व्हाट आई एम प्लानिंग। मैं वेट कर रहा था कि बारिश ख़त्म हो, क्योंकि मेरा प्लान है कल का माउंट फूजी देखने का, और कल का और परसों का वेदर जो है वो सबसे ज़बरदस्त है। तो देयर माइट बी लाइक 70 और 80% चांस कि मुझे जो है वो माउंट फूजी नज़र आए। तो भाई हम लोग आ गए हैं नारा डियर पार्क में, और यहीं पे जो है वो ये डियर नज़र आना शुरू हो गए यहाँ पे। ये आ गया है डियर पार्क ओपन वाला, और ये गेट पे ही खड़ा हुआ है। He's greeting me to come inside. आई थिंक ज़िंदगी में पहली दफ़ा जो है मैं जो है हिरन के इतना करीब गया हूँ, और हिरन इतना पालतू है कि साथ बैठ के जो है मेरे बिल्कुल भी नहीं डर रहा, और सुकून से बैठा हुआ है। नारा जो है वो क्योतो के तकरीबन आधे घंटे के रास्ते पे है, और आज मैंने जो है वो सुबह सुबह अपने क्योतो हॉस्टल से चेकआउट किया, और चेकआउट करके मैं जो है वो ट्रेन लेके यहाँ पहुँच गया हूँ। और आज का दिन मैं नारा में स्पेंड करूँगा। नारा जो है वो बिल्कुल आई थिंक क्योतो के साउथ में एक बहुत बड़ा जो है वो पहाड़ी एरिया है, जंगल एरिया है, वहाँ पे पड़ता है। और आराम से आप ट्रेन लेके आधे घंटे में क्योतो से या फिर ओसाका से आप आराम से जो है वो नारा आ सकते हैं। और नारा के अंदर यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 हज़ार इस तरह के फेमस हिरन घूम रहे हैं, और ये जगह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी आपको पे करना नहीं पड़ेगा। अगर आपने जो है वो इस जगह पर रिलैक्स करने के लिए आना है फैमिली के साथ, तो ये जगह बेस्ट है। कल और परसों मैंने इतनी ज़्यादा वॉकिंग करी है क्योतो के अंदर, बहुत चलना पड़ता है। हालांकि मुझे लगता है कि इसको भी समझ आ रही है मेरी बात, ये भी जो है वो नशे में लग रहा है मेरी तरह, नींद में है मेरे ख्याल से। तो बहुत ज़्यादा वॉकिंग है क्योतो के अंदर। आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो है वो आधा घंटे की वॉक करनी पड़ती है, फिर वहाँ से निकल के दूसरे कैसल में जाने के लिए फिर 1 घंटे की वॉक है। तो चल चल के मेरा कल जो है सत्यानाश हो गया। तो आज सिर्फ़ और सिर्फ मैं हिरन के साथ बैठ के रिलैक्स करूँगा। जिस तरह ये बैठा हुआ सो रहा है ऐसे ही बैठा रहूँगा यहाँ पे, कुछ खाने के लिए लेके आऊँगा, यहाँ बैठूँगा, खाऊँगा और बस इधर ही सुकून करूँगा। क्योंकि कल
मैं जा रहा हूँ माउंट फूजी की तरफ, तो माउंट फूजी में अच्छी खासी हाइक होगी, तो एनर्जी अपनी जो है वो स्टोर करने के लिए यहाँ पे रिलैक्स करके कल हम जाएंगे माउंट फूजी। ओके लियम, हाउ आर यू फीलिंग? Really good, brother. I just scurried up. I'm feeling very nicotine. I feel great. You might have been sleeping when I left you in the hotel, right? Yeah, I would have definitely. No, yeah. Till 1 o'clock. So he just got a sandwich, I think, and all the deers are now looking at him Yeah, they're gonna to run over anything. eat something. Sorry, camera. Yeah. So I'd be more worried about the deer knocking it than the kid. And the deers are pretty chill. They are just looking at the camera. They don't care, like they are all sleepy. They've done this for years. Yeah. Just chill here. But this one is a huge male, so like he's pretty chill about it. You can touch his, Antlers. yeah, it's like nothing. Wow. You want to feed him some of what I've got? You want something to feed him? Let's try. Is it chicken inside? Like, I think they eat like. Okay. Oh, here they come. Here he goes. Oh, They want the food now. the camera, right, man. Don't destroy my camera, boy. It's gonna be all right. This is the shot. This is the shot you want. Yeah. So he's first just smelling you, like if you're a gaicha or not, or your eyes outlet. Here, get on your phone and film. Now give him everything, man. Film on your camera. Quick. Go to your phone. It's on the camera. No, It's filming already. no. Oh, yours. Yours. Wait a minute. Okay. Here you go. I ate my sandwich. You feeling good? Oh, you want some green tea? Yeah, sure. Is it cold? Yes, most of it. Don't touch showing my his butt. Don't touch my camera, bro. It's all right. Oh, It's quite a strong camera, bro. he needs the water. He's smelling that one. You can give it to some. Okay. Let's do this, boy. Out of the bottle. I don't know if that's sanitary now. Gonna have to clean the lid, man. Okay, let's do this. I'm gonna record it. Bro, It's like he's he likes drunk. green tea. No, get the bottle away because he's gonna. Okay, enough for We today. shouldn't drink that now because we'll get stuff from them. So, I'll buy you a new one. It's all right. They're like 200 years. What the fuck, man? Oh no, don't eat it. Yeah, that's what I mean. Is I didn't want him running off the plastic. I'll give him the whole thing. So thirsty. It's enough, bro. Yummy. He likes that. Don't hit me. Would you still drink that? No. No. अच्छा, मैं आप लोगों को जो है ना कैमरा घुमा के दिखाता हूँ। कैमरे के चारों तरफ हिरन बैठे हुए हैं यहाँ पे। मैं मोबाइल से कोशिश करता हूँ घुमाने की, थोड़ा सा कैमरे से खेलते हैं। ये भी हिरन बैठे हैं। ये देखें हिरन, ये बिल्कुल कैमरे के पीछे ही बैठे हुए हैं ये तो। और ये वाला तो बिल्कुल कैमरे के साथ ही बैठा हुआ है। ये नारा का लंडा बाजार लगा हुआ है यहाँ पे, पुराना सामान बेच रहे हैं ये लोग। Bro, I needed that. You need sunnies? Yeah. Can I meet you at Plum? What the fuck? 22,000. Cafe Plum, it's just there. Cafe Plump. Plum. Is it straight or like say? Down, left, right, and it's there. Cafe Okay. Plum. I will see you there. I'll send you a screenshot. Sure. वही नारा के अंदर आने का ये फायदा हुआ है कि I got the sunglasses back. मैंने यहाँ से जो है वो सन ग्लासेस खरीद लिए, जापानीज सन ग्लासेस, और एक मेमोरी बन जाएगी जापान से कि मैंने ये सन ग्लासेस लिए थे। लास्ट टाइम जो है वो फिलीपींस से थे, सॉरी नहीं फिलीपींस नहीं, बाली से लिए थे लास्ट टाइम, तो वो 1 साल निकाल दिया उसने। अब जो है वो जापान से मैंने ले लिए हैं सन ग्लासेस, होपफुली ये साल निकाल देगा मेरा। अभी हम लोग
डियर पार्क के करीब जो है वो एक सुपरमार्केट बनी हुई छोटी सी, यहाँ से कुछ खाने के लिए आए क्योंकि हमने नाश्ता नहीं किया। यहाँ से मैं जो है वो किसी भी छोटे से कैफ़े में बैठ के कॉफ़ी वगैरह पीऊँगा और कुछ खाने के लिए लेता हूँ और फिर वापस जाके फिर इस सिटी को और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। काफ़ी अच्छा खूबसूरत सिटी बना हुआ है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जैपनीज़ भी हैं, लोकल्स भी हैं बहुत सारे, और कैफ़ेज़ बने हुए हैं बहुत सारे। तो खूबसूरत एरिया है पूरा। ये जो गली बनी हुई है सामने, पूरी शॉपिंग स्ट्रीट बनी हुई है और बहुत खूबसूरत है। मौसम भी अच्छा हो रहा है यहाँ पे। बस सिर्फ 2 गाड़ियों को निकालने के लिए पुलिस खड़ी हुई है एक्स्ट्रा यहाँ पे लोगों को उठाने के लिए, सिर्फ 2 गाड़ियों के लिए। ये चाचा ने हाथ में डंडी पकड़ी हुई है लाल कलर की, और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए खड़ा हुआ है कि गाड़ी आएगी यहाँ पे, लोगों को जो है वो साइड में करेगा और गाड़ी को निकालेगा। अभी सामने एक और गाड़ी आ रही है, अभी देखना करता क्या है। ये इसका स्टाइल है। 3 खड़े हुए हैं, एक भी नहीं 3 खड़े हुए हैं एक गाड़ी को गुजारने के लिए। ये यहाँ से गाड़ी आ रही है और ये गाड़ी को सेफ तरीके से यहाँ पे निकालेगा। दिस इज द लेवल ऑफ सेफ्टी इन जापान। आधा घंटा हो गया, ये बोतल मुंह में जो है हिरन ने डाल ली थी पूरे। मैं सोच रहा हूँ कि इसको फेंक दूँ, पियो नहीं। आधे घंटे से मैं घूम रहा हूँ, मेरे को अभी तक डस्टबिन नहीं दिखा। 2-3 डस्टबिन दिखे, लेकिन वो शॉप वालों ने लिख के लगाया हुआ है कि भाई हमारे शॉप से ख़रीदी हुई चीज़ें उस वही कचरा उसमें डालना है शॉप के अंदर, एक्स्ट्रा कचरा नहीं फेंकना उसके अंदर। तो कचरे की जगह है ही नहीं यहाँ पे फेंकने की। अब मज़ीद मैं घूम रहा हूँ कि मुझे भी कचरे का ट्रैश बिन मिल जाए ताकि मैं बोतल फेंक दूँ। सबसे बड़ा मसला है जापान के अंदर कि कचरा फेंकने के लिए आपको जो है ना वो मेरे ख्याल से सही ज़लील होना पड़ता है, या अपना कचरा बैग में रखना पड़ता है और बैग में जो है वो घर लेके जाओ कचरा अपना। लेकिन मसला ये है कि ये बोतल भारी है, 1 लीटर की बोतल है। अब इसको मैं बैग में रखने से रहा, बैग ही मैंने फुल भर लिया है अभी, क्योंकि मुझे हॉस्टल से चेकआउट करना था तो सारा सामान साथ लेके आ गया हूँ मैं। तो कोशिश कर रहा हूँ कि कोई ना कोई जगह मिले इस बोतल को रखूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे मुल्कों के नोट्स लगे हुए हैं। मेरे पास ना तो यूरो है ना फिर जो है वो पाकिस्तानी करेंसी है, लेकिन मेरे पास ये मलेशिया का नोट है। मैंने अपना नाम लिख दिया इसके ऊपर, ट्रैवल विद राशिद, और मैं इसकी दुकान पे यहाँ पे लगा दूंगा। पूरी दुनिया से जो है वो नोट्स लगे हुए हैं यहाँ पे। हाँ, थैंक यू, अरिगातो। तो भाई मैं इधर लगा रहा हूँ यहाँ पे। तो दैट्स अ मेमोरी इन नारा। अगर आप लोग नारा में आते हो तो इस दुकान पे लाजमी आओ, और बहुत मज़े की यहाँ पे जो है वो चाय मिलती है शहद के साथ। अरिगातो। तो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है इस साइड पे, मेरे ख्याल से फ्रंट साइड पे जो है वो छोटा सा कासल बना हुआ है, सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं ऊपर। दूसरी तरफ आई थिंक 1.7 किलोमीटर्स पे एक और कासल है यहाँ पे, मेरे ख्याल से कासुगा ताइशा श्राइन। 1.5 किलोमीटर्स एंड 1.7 किलोमीटर्स। मैं सोच रहा हूँ कि इस तरफ ऊपर की तरफ चलते हैं और शायद यहाँ पे कुछ ऊपर अच्छा खूबसूरत सा कासल होगा। काफ़ी लोग यहाँ पे जा भी रहे हैं। अच्छा, इस जगह पे जो है ना वो सारी स्मेल आ रही है हिरन की, और जिस तरह गांव में जो स्मेल होती है, बाड़ा होता है उसमें जो बाड़े की स्मेल आ रही होती है, तो वो स्मेल है सिटी के अंदर। लियम जो है वो थक गया है, मेरे ख्याल से रात को 2 या 3 घंटे सोया है वो, तो वो उधर ही पार्क के अंदर लेट गया।
सो रहा है 3 घंटे के लिए, और मैंने उसको बोला है कि मैं जा रहा हूँ ऊपर। तो ऊपर जगह अच्छी लगी मुझे तो उसको फ़ोटो भेजूँगा, आ जाएगा, नहीं तो फिर उधर लेट आ जाएगा। तो हम चलते हैं ऊपर। यहाँ पे फ्रूट चॉकलेट बेच रहा है ये, बड़ा अजीब से केले पे जो है उसने चॉकलेट लगाई हुई है और डिफरेंट डिज़ाइन बना के बेच रहा है इसका। हवा चल रही है बहुत तेज़, बहुत तेज़ हवा चल रही है, जिस तरह लग रहा है कि आंधी आने वाली है और बारिश हो सकती है यहाँ पे। और अगर बारिश हो गई तो मैं छतरी भूल आया हूँ वहाँ पे होटल के अंदर। छतरी खरीदी थी मैंने क्योतो से, तो अगर बारिश हो गई सारा सामान मेरा दिख जाएगा, तो मुझे सामान बंद करके फिर बैठना पड़ेगा कहीं ना कहीं पे। ये इस तरफ एक कासल बना हुआ है सामने, बहुत खूबसूरत जो है वो बॉन्साई ट्री लगा हुआ है ऊपर, और ये अंदर हिरन बैठे हुए हैं बहुत सारे इधर। इस तरफ भी एक कासल, इसकी मेरे ख्याल से एंट्री टिकट होगी अंदर जाने की, इसको अवॉइड करते हैं। और ये वाला सामने वाला मेरे ख्याल से फ्री लग रहा है। और यहाँ पे आप जो है वो सिक्का डाल सकते हैं। ये चंदे की मशीन लगी हुई है सिक्का डालने के लिए, और यहाँ पे घंटी लगी हुई है। बहती हुई गंगा में हाथ धो लिए मैंने भी, पता नहीं क्या पानी था, साफ ही लग रहा था पानी, हाथ गंदे थे मेरे, हाथ धो लिए मैंने। बाकी लोग पता नहीं क्यों धो रहे हैं यहाँ पे हाथ। भाई स्कूल के बच्चों को यहाँ पे बहुत मज़े हैं, सारे स्कूल के बच्चे मुझे लगता है कि इधर इंजॉय करते हैं यहाँ पे आके सारे। ये स्कूल के बच्चों के साथ हमेशा मैंने देखा है कि एक फोटोग्राफर साथ चल रहा होता है। जितनी भी जगह यहाँ पे घूमने की है ना, वहाँ पे सब जगहों पे स्कूल के बच्चे होते हैं क्लास में, और हर क्लास के साथ एक फोटोग्राफर चल रहा होता है कैनन का कैमरा अटका के। और यहाँ पे कैनन वाले वैसे ज़्यादा हैं, सोनी वाले कम है यहाँ पे। तो हर क्लास के साथ एक फोटोग्राफर चल रहा होता है और हर जगह पे वो उनकी तस्वीर ले रहा होता है, और तस्वीरें मेरे ख्याल से वो शेयर भी कर रहा होता है बच्चों के साथ लाइव, वहीं पे खड़ा होके मोबाइल में उनको दे रहा होता है फोटोज़। तो ये बड़ी ज़बरदस्त अच्छी बात लगी मुझे जापान के अंदर कि इंस्टेंट जो है वो स्कूल आपको एक फ़ोटोग्राफ़र भी देता है कि भाई जाओ घूमो, जाके तस्वीरें लो और तस्वीरें सेव करो अपने मोबाइल में। सर रोड पे चलते हुए जो है ये आ गया है सामने मेरे, और जापानीज स्टाइल में जो है ना ये बाउ डाउन भी करता है ऐसे, ये झुकता भी है जिस तरह जापानीज जो है ना वो सलाम करते।
दोबारा कर ये। छोटा बच्चा लग रहा है मेरे ख्याल से, ये 1-2 हफ्ते का ही लग रहा है, छोटा सा है। अरे भाई ये हिरन का बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है, 1 घंटा हुआ है। यहाँ पे मुझे साथ में जो है वो जापानीज लोग बैठे हुए थे, उन्होंने बताया कि भाई 1 घंटा हुआ है, अभी भी पैदा हुआ है ये। तभी वो जो है हिरन का बच्चा खड़ा भी नहीं हो पा रहा। खड़ा हो गया पैरों पे। भाई हिरन का बच्चा जो है ना, जैसे ही पैदा होता है तो फ़ौरन विदिन 10 मिनट्स जो है वो खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर भागने लग जाता है। क्योंकि जंगल के अंदर अगर हिरन का बच्चा अगर फ़ौरन खड़ा होकर ना भाग पाए तो जंगल के अंदर सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि शेर या चीता या फिर हाइना, ये 3 जानवर जंगल में जो है वो ताक में बैठे होते हैं और फ़ौरन जो है वो बच्चे को खा जाते हैं। जंगल में ये वाले जानवर जो हैं, हिरन हो गया और ईलैंड है, टोपी, और मेरे ख्याल से जो विल्डाबीस्ट बहुत सारा जंगल के अंदर है, ज़ेब्रा है। तो ये सारे जानवर जो है ना, इनका जो बच्चा होता है तो फ़ौरन खड़ा हो जाता है और फ़ौरन भागने लग जाता है। उस बच्चे को जो है खड़ा होकर झुंड के साथ जो है वो भागना पड़ता है। अगर वो ना भागे या वो इंजर्ड हो तो सारे जो है ना शेर, चीते ये ताक में बैठे होते हैं और फ़ौरन बच्चे को खा जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने इसीलिए इन जानवरों में ये ताकत दी है कि बच्चा पैदा होते ही खड़ा होके भागने लग जाता है। तो आई थिंक इट वाज अ लकी डे कि मैंने जो है वो लाइव जो है वो हिरन का बच्चा यहाँ पे पैदा हुआ था 10 मिनट पहले, तो वो देख लिया, रिकॉर्ड कर लिया। तो अब इस पार्क के अंदर ओह, हिरन तो वही बहुत तेज़ बोलता है, तो चीख मार रहा है हिरन सामने। वो सामने इसने बहुत तेज़ चीख मारी है किसी को बुलाने के लिए मेरे ख्याल से। बोल रहा है। बड़ा दरख्त है ये, पुराना दरख्त है, इसकी जो है वो जड़ें कितनी ज़्यादा पर फैली हुई हैं दूर तक, वो आगे तक जड़ें फैली हुई हैं दरख्त की। और इस तरफ भी साथ में स्कूल के बच्चे पढ़ने के बजाय यहाँ पे चिल कर रहे हैं। 2 बज रहे हैं, इनको इस टाइम पे क्लास में होना चाहिए था, यहाँ बैठे हैं सारे। ये मेरे ख्याल से यंग डियर है, इसका सिंग निकल रहा है, एक सिंग निकला है इसका, एक जो है वो निकल रहा है, या तो मेरे ख्याल से एक टूट गया है इसका, एक ही निकला हुआ सिंग, काटा हुआ है मेरे ख्याल से सिंग इसका ऊपर से। इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है मेरे ख्याल से, इसके सिंग ठीक है।
भाई ये रोड के जो है ना इस पार जो है वो इतना प्यारा गार्डन बना हुआ है, खूबसूरत यहाँ पे। और यहाँ पे भी जो है वो हिरन घूम रहे हैं। और ये दरख्त चेक करें, मुझे लगता है कि ये तकरीबन कोई 200-300 साल पुराना दरख्त हुआ है। इतना बड़ा इसका साइज़ है। इन लोगों ने इसके आसपास जो है वो सर्कल बनाया हुआ है इस दरख्त को प्रोटेक्ट करने के लिए। कुछ लिखा हुआ भी है ऊपर मेरे ख्याल से जापानीज़ में, तख्तियाँ लगी हुई हैं। लेकिन कितना बड़ा दरख्त है ये। भाई बंद हो गया ये। 2 किलोमीटर चल के आया ऊपर ये देखने के लिए कासिल, और रास्ते में हिरन देख रहा था। 2 घंटे वहीं पर बात कर दिया मैंने रास्ते में। तो इन्होंने अभी काउंटर ही क्लोज कर दिया। चलो अब वापस चलते हैं। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड। यार इस दरख्त की जो है वो शाख इतनी बड़ी है कि ऊपर से जो है वो ऐसे शाख आ रही है और ऐसे कनेक्ट होके ज़मीन के अंदर से दूसरे दरख्त पे जा रही है ऊपर। कितना पुराना जो है दरख्त होगा और कितनी पुरानी जगह है ये। बहुत सारे दरख्त हैं ऐसे जंगल के अंदर।
तो भाई ये था जापान का शहर नारा, और सही माने तो पूरे जापान के अंदर मैंने ये जगह सबसे ज़्यादा एंजॉय करी है, क्योंकि मुझे वाइल्ड लाइफ बहुत पसंद है और मेरी बाकी वीडियोस में भी आपने देखा होगा कि मैं ज़्यादातर जो है वो वाइल्ड लाइफ के टूर करता हूँ। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, और मेरे इस टूर की बाकी वीडियोज़ भी देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो मिलता हूँ आप लोगों से कल किसी नई जगह पे जापान में और किसी नए शहर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। सी यू टुमारो।